जिंदगी में इससे भी ज्यादा भयानक सपने आए हैं मुझे, लेकिन मैं कभी इतना डर कर और उठकर नहीं बैठी थी। कहते हैं जिससे भी हमारा मन लग जाता है, जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, वही हमारे सपने में आते हैं। तो क्या वाकई में श्री से मुझे इतना लगाव हो गया है? कोई बात नहीं स्नेहा जी, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। आपकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। तुम क्यों ऐसे बैठी हो? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी है। आप अपने आप से बातें कर रही हैं। ये कौन सा नया रोग है? चुप करके सो जा तू। बढ़िया ही अपने आप से बातें कर रही हो। मैं तो बस पानी पीने के लिए उठी थी। परीक्षा का डर लग रहा है? नहीं नहीं, मुझे भी कभी कभी परीक्षा को लेकर बुरे सपने आते हैं। मुझे भी ऐसे ही सपने आए थे, लेकिन मैं उसके लिए नहीं उठी थी। दीदी, ये उम्र में लड़कियां सिर्फ दो चीजों के लिए परेशान होती हैं, या तो परीक्षा या तो प्यार। चुप होकर सो जा तू। अरे अरे, आपको तो प्यार व्यार का सपना आ ही नहीं सकता दीदी, तो फिर परीक्षा ही होगा। सो जा। पहले तू सो जा पगली, माँ ने देख लिया तो डांटेगी। हाँ, मुझे कल प्रैक्टिस के लिए जल्दी उठना है। गुड नाइट। एक तरफ प्यार, एक तरफ परीक्षा। सुपर। सो जा ना। इतने दिनों तक आप अकेली थी। ये कांति के आने के बाद अब हम दोनों साथी हैं। मुझे पढ़ना नहीं आता, अब मुझे इसी बात का बुरा लग रहा है। प्रेम लोक के प्यार के पंछियां, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है? अच्छा लिखा है, लेकिन अगर वो इसकी जगह कुछ और लिखता ना तो मैं चुप नहीं बैठता। गांव में पोस्टर चिपकाकर एक तरह से अच्छा ही काम किया उसने, इसलिए उसकी जान बख्श दी मैंने। बहुत जल्द ही ये हमारी शादी की कार्ड में बदल जाएगा। भैया भाभी की शादी है, इसलिए पूरा गांव नाचने दो। इसके लिए तुम्हारी माँ भी राजी होनी चाहिए श्री। अरे हाँ, और उससे पहले तुम्हें प्यार का इजहार करना है ना। ओ, सही कहा। और सबसे जरूरी है, तुम ही भागवती जी के बेटे हो, ये भी सच बोलना है। बोलना है कहकर आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको सब पता है। पोस्टर में रहकर मुझे सब पता है, लेकिन वहाँ असलियत में जो बैठी है ना स्नेहा, उसे कुछ भी नहीं पता है ना। अब मैं क्या करूं? जब भी उसके बारे में सोचता हूं तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं टेंशन से। और कोई ऑप्शन भी नहीं है। पहले अपनी माँ से बात कर लो और पूर्वी के साथ अपनी सगाई रोक दो, बस हो गया। ये सबसे पहला काम है। माँ से मैं खुद बात करूंगा।
इस बार लड़के वाले आपको देखने आ रहे हैं, ये बात हमने आपको नहीं बताई दीदी। पिछली बार आपने उस लड़के को पसंद भी किया था, इसलिए इस बार मैं और माँ आपको सरप्राइज देने वाले हैं। स्नेहा, तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी ना, तुम जाओ, मैं ये कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं दीदी, आपको भी तो होटल में काम रहता है ना। और माँ भी लड़कियों को खो खो खिलाने में व्यस्त है, और उसके बाद माँ किसी पहाड़ी पर पद यात्रा भी करने वाली हैं। माँ के वापस आने तक मैं आपकी सहायता करती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, हर साल दशहरे में माँ चामुंडी के दर्शन करने जाती है। 4-5 साल पहले कितना बुखार था माँ को, फिर भी वो चली गई, रुकी नहीं। ये केवल भक्ति ही नहीं है दीदी, मुझे लगता है माँ की ये जिद है। सुमा के पैदा होने के बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। पिताजी के छोड़ के जाने के बाद से ही ये सारा सिलसिला शुरू हुआ होगा। आप उन्हें पिताजी कहती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बोल बोल कर थक गई हूँ मैं। रावण भले ही राक्षस था, मगर वो था तो इंसान। मंजुला मिस ने दिया था। ये देखो स्नेहा, इसको सुमा ने जिद करके लिया हुआ था। और ये तुम्हें कहीं से चुरा कर लाई थी। स्नेहा, इन मूर्तियों को ही देखते बैठेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। ये सब बाद में देखेंगे। मुझे भी टेलरिंग क्लास जाना है और मंजू दीदी भी अकेली है। चलो होटल में जाकर काम देख लेते हैं। ठीक है दीदी, ये सब यही रहने देते हैं। सुमा, इधर आओ बेटी। क्या बात है शांता दीदी? वो मंजू है ना, जरा उस पर ध्यान रखना तुम। क्यों? मुझे उस पर शक है। मुझे ये बात पता है कि तुम उस पर ध्यान दोगी। ठीक है, मैं देखती हूँ। मुरली, चलो, कम से कम अपने पिताजी का मान रखते हुए तुम गांव जाने के लिए तो तैयार हो गए। सब कपड़ों को अच्छे से रख दिया ना? माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। देखो, उनका मूड खराब करके उन्हें फिर से गुस्सा मत दिलाओ। उन्होंने कल ही कहा था ना कि आज सुबह निकलना है। वैसे भी बहुत देर हो गई है। देर कैसे हुई माँ? अभी गांव जाकर करना क्या है? यहाँ रुककर पता नहीं कहाँ कहाँ का खाना खाकर मर जाएं, इससे अच्छा तो गांव चले जाएं। पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप अचानक से गांव जाने के लिए निकलेंगे तो मैं कॉलेज में क्या कहूँगा? तो मैं जो बोल रहा है बोलो, कुछ भी हो तुम यहाँ नहीं रहोगे। पापा, समझने की कोशिश कीजिए। अभी अगर मैं आपके साथ आया, जो बच्चे मेरे भरोसे बैठे हैं उनको धोखा देना जैसा होगा। कॉलेज में नया लेक्चर अपॉइंट करने में टाइम लगता है, तब तक हमारा सिलेबस पेंडिंग रह जाएगा। ये सब गलत है पापा। ये भी सही बात है। तुम क्यों इसके सुर में सुर मिला रही हो? बात वो नहीं है। मुरली जो कह रहा है वो बात सच है। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। देखो, मैंने सब सोच कर ही बोला था। इसे थोड़ा सा समय भी मिल जाए ना तो ये तुरंत होटल जाने का प्लान करता है। अरे नहीं पापा, मैं कॉलेज जाकर वापस आऊंगा। प्लीज फोन करके कह दो कि तुम नहीं आ सकते। सुनिए, आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं आखिर? और वैसे भी उसने कहा ना कि वो हमारी बात मानेगा। उसे जाने दीजिए ना। बच्चों की पढ़ाई मिस हो जाएगी, वो तो गलत है ना। वैसे भी लड़की वालों के घर पर हम गुरुवार को जाने वाले हैं ना, यहीं से हम लोग चले जाएंगे। हाँ हाँ, यहीं से जाना अच्छा रहेगा। बेकार में गांव से क्यों जाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। पापा,
मेरा भरोसा कीजिए। चाहो तो आप भी मेरे साथ कॉलेज चलिए, शाम को हम दोनों साथ में वापस आएंगे। तुमने क्या मुझे अपना असिस्टेंट समझा है? चलो जाओ। सच में जाऊं पापा? हाँ जाओ, कॉलेज खत्म होते ही सीधा घर चले आना। अगर होटल की तरफ गए ना तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। नहीं पापा नहीं, कॉलेज खत्म होते ही मैं सीधा घर आ जाऊंगा। हाँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अब तुम यहाँ पर क्या खड़ी हो? बैग अंदर रख दो। तुम ही उसको सर पर चढ़ा रही हो। कुमारी, जी मालकिन। सब तैयारी हो गई है? हाँ मालकिन। और वैसे कांति को अरे रे रे, मेरे जुबान से उसकी नाम निकली और मेरा बेटा किसी महाराज के जैसा सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आ गया। कुमारी, साहब ने नाश्ता कर लिया? जी मालकिन, कर लिया। जाओ जाकर वसु को लेकर आओ, नाश्ता करना है। माँ, वसु को बुलाने के लिए मैं खुद गया था, लेकिन दरवाजा बंद था। शायद वो नहा रही है। अच्छा, तो वो फिर आ जाएगी, तुम बैठो। जैसे जैसे सगाई का दिन नजदीक आ रहा है, हमारे कांति के चेहरे की रौनक भी बढ़ गई है ना गोविंद? अच्छा ऐसा बोल रही है मालकिन? हाँ देखो तो। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। अरे तुम भी ना गोविंद। कुमारी, तुम देखकर बताओ। हाँ माँ जी, साहब के चेहरे पर बहुत खुशियाँ नजर आ रही है। अभी तो सगाई हो रही है, देखते रहो। शादी के समय में तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगे, ऐसा करने वाले हैं। कुमारी, खाना परोसो। साड़ी के लिए दुकान जाने से बेहतर होगा कि हम उन्हें घर ही बुला लें। सही कहा ना? वैसे तुम्हें भी कपड़े वगैरह लेना है ना, तो तुम वहाँ जाओगे या उन्हें भी यहाँ बुला लो? अरे कांति, बोलना कब बोलेगा? अगर तूने अभी नहीं बोला ना तो आगे जाके मुसीबत आ सकती है। कांति, वो पूर्वी कह रही थी कि कपड़ा लेने के लिए तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। देखो, दोनों आपस में बात करके जो कुछ भी हो तय कर लो। माँ, मुझे ये सगाई नहीं करनी है। मुझे ये पसंद नहीं है। माँ, माँ, हे, माँ और शांता दीदी तो कब के चले गए? इतनी जल्दी चले गए? मुझे बताया भी नहीं। तुम नहा रही थी ना सुमा, उनको राहु काल से पहले ही निकलना था, इसलिए चली गई। ठीक है। पता नहीं दीदी, माँ को इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। मैदान में हमें इतना सारा प्रैक्टिस करवाकर अब वो चलकर वो पहाड़ चढ़ेगी। सच में दीदी, माँ ऐसी वैसी नहीं है, मास्टर है। अच्छा, लेकिन माँ के आने तक खो खो प्रैक्टिस की छुट्टी है क्या? चांस ही नहीं है। 2 दिन हमें क्या क्या करना है फुल डिटेल्स में बता कर गई है। अब तो स्पर्धा भी नजदीक आ रहा है। त्योहार खत्म होते ही सेमेस्टर और फाइनल। त्योहार खत्म होते होते दीदी को जो देखने आएंगे वो भी हो जाएगा। क्या ये बात मैं सुमा को बता दूं? नहीं नहीं, ये बहुत मुंहफट है, सबको बता देगी। चलो दीदी, मैं अपना नाश्ता ले लेती हूँ। मुझे दो, मैं डाल कर देती हूँ। नहीं दीदी, तुम बहुत ज्यादा डालती हो, मैं इतना नहीं खाती हूँ। अरे दो ना यहाँ। कुछ खाती नहीं और कहती हूँ कि कमजोरी लग रहा है। आज अगर माँ वहाँ पर गई है तो उसका राज है उनका सेहतमंद खाना। दीदी, ये कौन सी नई वॉच है? आपने ली क्या?
बहुत अच्छी है। पहले जो आपके पास थी वो बहुत बड़ी थी, आपके हाथों में भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन ये देखो परफेक्ट फिट है। जिसने दिया है वो भी जेंटलमैन है ना, फिर तो होना ही था। हैं? क्या कहा? अरे नया वॉच है ना, मुझे भी नहीं बताया ना, बस वही। कब ली दीदी आपने? कब नहीं, किसने दिलाया ये पूछो दीदी। किसने दिलाई आपको? माँ, आपको मेरी बात सुनकर गुस्सा आएगा, लेकिन आज भी मैंने आपको नहीं बताया तो ये गलत होगा। मुझे ये सगाई नहीं, मुझे ये शादी ही नहीं करनी है। क्यों कांति, क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे? माँ, वो अच्छा, मुझे पता चल गया गोविंद। हम लोग इसका मजाक उड़ाते हैं ना, इसलिए ऐसे बोलकर हमसे बदला ले रहा है। बहुत होशियार हो गया है गोविंद। नहीं माँ, वो हमने इसका पैर खींचा तो ये उल्टा हमसे ही मजाक कर रहा है। इसकी बात सुनकर अगर मैंने इस शादी के लिए मना कर दिया तो सबसे पहले इसका मुंह उतर जाएगा। क्या मैं नहीं जानती ये पूर्वी को कितना पसंद करता है? एकांती, इस मामले में अगर तुम्हें मजाक करना है तो गलती से भी ऐसा मत कहना बेटा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये भागवती जान दे देगी, लेकिन दिया हुआ वचन से मुंह नहीं फेरेगी। तुम्हें एक और बात पता है? तुम्हारे ससुर जी हैं ना, पूर्वी के पिताजी, उनके पिताजी जगन्नाथ जी बहुत बड़े आदमी थे। जब अपने जीवन में मैं कठिनाइयों से जूझ रही थी तो उन्होंने ही मेरी सहायता की थी। आज मैं गांव भर को कर्जा देकर ब्याज लेती हूँ ना, लेकिन अगर इस भागवती ने किसी से कर्ज लिया था तो सिर्फ और सिर्फ उनसे। उन्होंने मुझे सिखाया कि पैसे के मामले में इंसान को हमेशा सख्त रहना चाहिए। रिश्ता चाहे जो भी हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, व्यवहार और प्यार ये दोनों अलग अलग चीज हैं। इतना ही नहीं, वादा करने के बाद भले ही जान क्यों ना चली जाए पर उस बात पर कायम रहना भी सिखाया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है बेटा। तुम यही सोच रहे हो ना कि माँ आज भावुक होकर क्यों बात कर रही है। बड़ों के बारे में बात करने में ऐसा ही होता है, पुरानी यादें लौट आती हैं। छोड़ो, बैठो, खाना खाते हैं। माँ, वो क्या बात है बेटा? वो बहना की हालत तो देखो। मेरा मतलब बहना और जीजा को एक हो जाने दो, उसके बाद ही मैं अपनी शादी और सगाई के बारे में सोचूंगा। अभी नहीं चाहिए माँ। अरे बुद्धू, अच्छा तुम्हारी ये चिंता है? वसु, मैं इसका क्या जवाब दूं? अपने भाई को तुम ही बोल दो। एकांती, वसु ने कह दिया है कि अब वो उस घर में नहीं जाएगी। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है बेटा। सब कुछ ठीक करना है तो चंद्रू को आगे आना होगा। तुम इसके बारे में चिंता मत करो। क्यों बेटी, मैंने सही कहा ना? एकांती, पहले तुम्हारी सगाई अच्छे से हो जाने दो, उसके बाद हम वसु के बारे में बात करेंगे। चलो बैठो बैठो बैठो, वसु नाश्ता करो।
किसने दिलाई दीदी? और कौन? माँ ने ही दिलवाया। माँ ने दिलवाई? हाँ। मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है। स्नेहा जी तो यहीं पर खड़ी हैं। अब सहाना जी से कैसे बात करूं? मुझे समाधान तब मिलेगा जब मैं अपने हालात को इन्हें समझाऊंगा। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। बाय सुमा। मंजू दीदी, आपको स्पेशली बाय, हमारे होटल को अच्छे से देखने के लिए। हाँ सुमा। ये क्यों मुझे स्पेशल में टाटा कर रही है? कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। शायद मजाक में कह रही होगी ये। ए सुमा, शाम को भगवान की पूजा करनी है आज। कॉलेज में खेलते मत रहना, घर जल्दी आ जाना। ठीक है दीदी। मुरली सर, हाय। हाय सुमा। क्या है सर, आप बाहर क्यों खड़े हैं? हमारे स्कूल में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट की जैसे आप हमारे आउटस्टैंडिंग कस्टमर हैं। ए, बकबक बंद कर और उन्हें अंदर आने दो। हाँ हाँ, आने देती हूँ। सर, अब मैं चलती हूँ, आज आपका भी क्लास है। बाय दीदी। आप क्या लेंगे सर? इडली है, वड़ा है और पुलाव है। कुछ भी दे दीजिए। अगर आपने ऐसा कहा तो हम तीनों चीजें देकर आपसे पैसे ले लेंगे, है ना दीदी? इडली दीजिए। दीदी, इन्हें इडली दे दीजिए। मास्टर जी, मुझे आपसे कुछ और भी चाहिए था क्या सर आपको? नहीं नहीं। दीदी, आपको कुछ चाहिए? बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। इसके लिए अब एक ही रास्ता है। सहाना जी, मेरा उधार कितना बाकी है मैं क्लियर कर देता हूँ। वैसे कितना हुआ? 632 रुपए हुए। मैंने दे दिया है, आप चेक कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ।